हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज हम अपने वीडियो में जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी किसे कहते हैं तथा इसके कितने भागों में बांटा गया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका नोट्स मिलेगा जिसे आप स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या बोला जा रहा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो। जीवधारियों का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे नहीं, साथ में हम याद भी करेंगे। सभी का नोट्स, सभी परिभाषा, सभी को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। साथ में क्या कहा जा रहा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बोला जा रहा है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ये जो जीव विज्ञान है इसका सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया था लमार्क एवं ट्रेविनस ने। किसने किया था, ट्रेविनस ने। लमार्क एवं ट्रेविनस ने 1802 में किया था। कब किया गया था, 1802 में। जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था लमार्क एवं ट्रेविनस ने 1802 में किया गया था। और जीव विज्ञान का पिता, जिसे फादर भी बोला जाता है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लमार्क एवं ट्रेविनस ने, लेकिन जीव विज्ञान के पिता, जिसमें जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है, उसे उसको पिता बोला जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहेंगे, अरस्तु को कहेंगे। आइए समझते हैं बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगस, LOGOUS, लोगस, बायो लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो का क्या अर्थ होता है, लाइफ, तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना। बायो लोगस, बायो का अर्थ होता है लाइफ तथा लोगस का क्या होता है, स्टडी करना। किसका लाइफ, जीव जंतु का लाइफ ना। किसकी लाइफ बोला जा रहा है, जीव जंतु की लाइफ। जीव जंतु की लाइफ के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। आइए फिर समझते हैं। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो जो लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना। लाइफ किसका लाइफ, जीव जंतुओं की लाइफ के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सीधा बोलेंगे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ तक हमने समझ लिया कि जीव विज्ञान क्या हुआ, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। और जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लमार्क एवं ट्रेविनस ने। किसने किया था, लमार्क एवं ट्रेविनस, 1802 में। और जीव विज्ञान के पिता है, फादर है, उसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही, जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। प्राचीन समय में जीव विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते थे। किसका, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते थे। पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता था कि पेड़ पौधों में कोई लाइफ नहीं है, वो एक सजीव नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते थे, सिर्फ जीव जंतु के बारे में पढ़ते थे, पेड़ पौधों के बारे में नहीं। क्योंकि पेड़ पौधों को सजीव नहीं माना जाता था। पेड़ पौधे बोला जाता था पेड़ पौधों में कोई गति नहीं करता है, कोई वृद्धि नहीं करता। लेकिन हमारे देश के एक विज्ञानी थे जगदीश चंद्र बोस। क्या, कौन थे, जगदीश चंद्र बोस। उसने बताया नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधे में भी जीवन है। उसने क्या बोला, पेड़ पौधे में भी जीवन है।
पेड़ पौधे में क्या है, जीवन है। जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन की खोज की जिसका नाम है पेड़ पौधे में एक मशीन की खोज की जिसका नाम क्या है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, ये क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा ही पता लगाया कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, पेड़ पौधे में भी जीवन है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी तकलीफ होती है। तो जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे में भी जीवन है और पेड़ पौधे का जीवन के बारे में किसके द्वारा पता करते हैं, तो क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। तब हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु और साथ साथ में किसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए, पेड़ पौधे को भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव जंतु, उसके साथ साथ पेड़ पौधे को भी अध्ययन करना शुरू कर दिए गए। अब बायोलॉजी को जो है सुविधा के अनुसार, पढ़ने की सुविधा के अनुसार या अध्ययन की सुविधा के अनुसार बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है जूलॉजी, फर्स्ट क्या है, जूलॉजी, और सेकेंड है बोटनी। जूलॉजी जिसे हम लोग हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, बोटनी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए जू मतलब ये होता है जीव जंतु, तो लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो जू मतलब जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना ही किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना। और इसके अंतर्गत वनस्पति बोला जाता है पेड़ पौधे को। वनस्पति किसको बोला जाता है, पेड़ पौधे को। पेड़ पौधे को क्या बोला जाता है, वनस्पति बोला जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है स्टडी ऑफ जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसमें क्या किसका स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। बोटनी जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जीव जंतु। अब वनस्पति में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जो फादर हैं अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। बोटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जंतु विज्ञान जो है, जूलॉजी के पिता कौन हो गए, अरस्तु। और हमने ऊपर देखा है कि बायोलॉजी के भी पिता कौन है, अरस्तु, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत पहले जीव जंतुओं के बारे में ही पढ़ा जाता था। तो बायोलॉजी के भी पिता अरस्तु कहलाया गया और जूलॉजी के भी पिता कौन कहलाया गया, अरस्तु। लेकिन बोटनी के पिता कौन कहलाया गया, थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। क्या नाम है, हिस्टोरिका प्लांटेरम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिका एनिमेलिया और हिस्टोरिका प्लांटेरम, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। देखिए बुक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ने जो बुक लिखा है उसका नाम है एनिमेलिया, जबकि थियोफ्रेस्टस ने लिखा है प्लांटेरम। यहाँ पे याद रखेंगे कि हिस्टोरिका दोनों में, लेकिन अरस्तु किससे संबंधित है, जीव जंतु से। जीव जंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमल। तो अरस्तु का बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया, और थियोफ्रेस्टस किससे संबंधित है, पेड़ पौधे से। तो थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम है प्लांटेरम, यानी हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिका एनिमेलिया। हमने यहाँ तक बायोलॉजी के बारे में समझ गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में क्या होता है कि 2 चीज़ होती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट होता है उसका डायग्राम। अगर बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो उसमें डायग्राम अगर है तो उसको बनाना निश्चित ही है। और दूसरा होता है उसके साइंटिस्ट का नाम जानना,
तो हमने देखा यहाँ तक कि बायोलॉजी के जो पिता है, बायोलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। साथ में हमने देखा कि जूलॉजी के भी पिता कौन हो गए? अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन हो गए? अरस्तु। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे। दूसरा हमने देखा बोटनी। बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। यहाँ तक हमने समझ लिया। एक और साइंटिस्ट का नाम आया था लमार्क एवं ट्रेविनस, अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया किसने किया? लमार्क एवं ट्रेविनस ने। लमार्क एवं ट्रेविनस ने। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता अरस्तु हो गए, बोटनी के पिता हो गए थियोफ्रेस्टस, और जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था? लमार्क एवं ट्रेविनस ने। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब एक बार हम फिर से इसको नोट्स